हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या हमको प्रॉप फर्म में स्टार्टिंग में ही ट्रेड वगैरह करने चाहिए या प्रॉप फर्म से अपनी ग्रोथ करनी चाहिए या फिर रियल फंड्स ठीक होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉप फर्म के अगर मैं बारे में बताऊं तो आपका मान लो कोई भी अकाउंट साइज है तो उसमें आपको 6% मिनिमम जो टारगेट होता है 6% और मिनिमम जो लॉस होता है वो भी 6% हो गया। तो आपको एक्चुअली 6% नहीं 100% का रिटर्न जनरेट करना है फेज़ 1 में भी और फेज़ 2 में भी सेम। सो 200% का रिटर्न ऑलमोस्ट आपको जनरेट करना पड़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जा कर के आपका मास्टर अकाउंट मिलता है और उस पर आप थोड़ा बहुत रिटर्न जनरेट करते हो, तब जा कर के ये चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, और अगर मैं रियल फंड के बारे में बताऊँ तो रियल फंड आपको इससे भी तभी स्टार्ट करना चाहिए। पहली बात तो अगर आप मतलब प्रॉप फर्म से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है लर्निंग के बेसिस के लिए और मतलब स्टार्टिंग कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए बहुत ठीक चीज़ है प्रॉप फर्म। पर आपके पास अगर रियल फंड 1 लाख रुपीज़ है ना, तो आप डेफिनेटली गो फॉर द रियल फंड ब्रोकर। ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई भी रूल्स वगैरह नहीं है आपके पास। ठीक है, कोई भी न्यूज़ वगैरह के रूल्स एट्सेट्रा चीज़ें हो गई। और अगर मैं आपको बताऊँ ना सिर्फ गोल्ड का ही XAUSD का ही, तो अगर आप 1 लाख की कैपिटल में 0.10 का भी लॉट लेते हो ना, तो अगर आप 10 पिप्स भी कैप्चर करते हो तो 1000 बनते हैं। ठीक है, और अगर आपने 10 पिप्स कैप्चर कर लिए तो 10,000। समझ सकते हो इसका लॉजिक। अगर आपने 2 विनिंग ट्रेड बस पूरे मंथ में, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 विनिंग ट्रेड भी अगर आपने पकड़ लिए तो 20,000 INR। ये है इसका रियल फंड्स का लॉजिक। और अगर यहीं आपकी कैपिटल 10 लाख हो जाती है इसकी जगह, सोचो लोग 100K से डॉलर्स से ट्रेड कर रहे हैं, वो भी रियल फंड में, क्योंकि रियल फंड से ही रियल वेल्थ जनरेट होती है।